हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने आधा म और प और आधा म और ब यानी कि प और ब का प्रयोग सीखे हैं और आज करेंगे कुछ शब्द चिन्ह। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्वराज्य और स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह है। तो इसके लिए जो हम स्व का वृत्त सीखे हैं, स्ववृत्त को बड़ा करके लिख देने से वो स्व हो जाता है। तो स्वराज्य और स्वास्थ्य के लिए लाइन के ऊपर में ये स्व का वृत्त बनाएंगे। तो ये हो जाएगा स्वराज्य भी, ये हो जाएगा स्वास्थ्य भी। और अगर इसको लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्वयं भी और ये हो जाएगा स्वतंत्र भी। तो गोल सर्कल बनाना है स्व का वृत्त और इसको लाइन काट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्वरूप का शब्द चिन्ह और स्वीकार का शब्द चिन्ह। देखिए स्व 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 दिया हुआ है तो लाइन के ऊपर रहने से स्वराज्य और स्वास्थ्य का शब्द चिन्ह हो जाएगा, लाइन में रहने से स्वयं और स्वतंत्र का शब्द चिन्ह हो जाएगा और इसको लाइन काट के लिख देंगे स्ववृत्त को तो स्वरूप और स्वीकार का शब्द चिन्ह हो जाएगा। फिर है स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ये स्वतंत्र का शब्द चिन्ह है तो इसको लाइन में स्वतंत्र का शब्द चिन्ह बनाएंगे लाइन से छूता हुआ। फिर इसमें छोटा सा त व्यंजन जोड़ देंगे, छोटा सा, यानी कि त व्यंजन का आधा। तो ये हो जाएगा स्वतंत्र। स्वतंत्र का शब्द चिन्ह है लाइन में और ये त करने से इसमें ता जुड़ जाएगा। फिर है प्रस्ताव। तो यहाँ पे स्त आया हुआ है तो लाइन के ऊपर में केवल र बनाना है और ये स्त कर देना है, स्त का चाप। तो ये हो जाएगा प्रस्ताव का शब्द चिन्ह। आ का स्वर समझेंगे इसको हम और लाइन में लिख देंगे इसको, ये र और ये स्त। तो ये रास्ते, रास्ता का शब्द चिन्ह हो जाएगा, रास्ते और रास्ता। और इसको लाइन काट के लिख देंगे र और ये स्त। तो ये तंदुरुस्त और तंदुरुस्ती का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो ये शब्द चिन्ह को आपको अच्छे से याद करना है। फिर है अत्र। अब अत्र आया हुआ है अ पहले तो इसलिए हम बायां त और बायां र आंकड़ा बनाएंगे, ये र का आंकड़ा और ये त। तो ये हो जाएगा अत्र। फिर है तत्र। तो तत्र आया हुआ है केवल तो यहाँ पे भी हम त व्यंजन बनाएंगे, बायां त और ये दाढ़ धाड़ त्र में दाढ़ धाड़ त्र का चाप, ये हो जाएगा तत्र। फिर है सर्वत्र। तो सर्वत्र आया हुआ है तो सर्व और सवेरा का शब्द चिन्ह हम पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा लाइन में सर्व, सर्व सवेरा का और ये त्र आया हुआ है तो यहाँ पे त्र का चाप बना देंगे तो ये हो जाएगा सर्वत्र। फिर है प्रस्थान। तो प्रस्थान के लिए ये प र का आंकड़ा, सवृत्त और ये थ और ये न, यहाँ पे थ को काट देंगे या फिर यहाँ डैश भी लगा सकते हैं ऐसे प्रस्थान करके, लेकिन डैश लगाने से आगे किसी दूसरे शब्द में इसको त का आंकड़ा पढ़ सकते हैं, इसलिए बीच में डैश लगाना यहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। फिर है त्रस्त। अब त्रस्त आया हुआ है तो इसके लिए तो इसका शब्द चिन्ह दाएं तरफ से ही दिया हुआ है तो इसके लिए दायां आंकड़ा बनाएंगे र का और ये त बनाएंगे, उसके बाद में स्त का चाप लगा देंगे तो ये हो जाएगा त, ये र और ये स्त, स्त ष्ठ और ष्ट का चाप। फिर है सहायता। तो सहायता के लिए सवृत्त और त व्यंजन बनाएंगे लाइन के ऊपर में तो ये सहायता का शब्द चिन्ह हो जाएगा और अगर इसको लाइन में लिख देंगे तो ये समेत और सेत मेत का शब्द चिन्ह हो जाएगा और अगर इसको लाइन काट के लिख देंगे सवृत्त और त को तो ये सहित और सम्मति का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है, बना बना के प्रैक्टिस करना है। फिर है अचंभा और बारंबार। तो यहाँ पे आधा म और भ आया हुआ है और यहाँ पे आधा म और ब आया हुआ है तो आधा म और प और आधा म और ब के अलावा आधा म और भ के लिए भी हम म को मोटा करके लिख सकते हैं। तो अचंभा और बारंबार का शब्द चिन्ह केवल म को मोटा कर देंगे लाइन के ऊपर में तो ये हो जाएगा अचंभा भी और बारंबार भी। अ और आ का स्वर है क्योंकि यहाँ पे। फिर है परमात्मा और समाप्त। तो इसको हम लाइन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा परमात्मा भी, ये हो जाएगा समाप्त भी। मालूम और मध्य का शब्द चिन्ह लाइट रहेगा लेकिन यहाँ पे आधा म और भ और आधा म और ब और या फिर आधा म और प वाला कोई शब्द आएगा तो वहाँ पे हम म को मोटा करके लिख देंगे, जैसे प के बाद में ब को लिखते हैं ठीक वैसे ही। फिर है परमात्मा समाप्त। तो इसको लाइन में लिख देंगे तो ये परमात्मा और समाप्त का शब्द चिन्ह हो जाएगा।
फिर है महाशय और मुसलमान। तो इसके लिए लाइन के ऊपर में केवल म बना के सवृत्त कर देंगे। तो ये हो जाएगा महाशय का शब्द चिन्ह भी, ये हो जाएगा मुसलमान का भी शब्द चिन्ह। फिर है मुसीबत और मुस्लिम। अब यहाँ पे ई का स्वर आया हुआ है, ऊ और ये ऊ, तो इसको हम लाइन में लिख देंगे म और सवृत्त। तो ये मुसीबत का भी शब्द चिन्ह हो जाएगा और मुस्लिम का भी शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ शब्द चिन्ह। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसको याद करके बार बार इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे अभ्यास 34। तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।